एक बेहतरीन सोच, समस्या और समाधान दोनों जीवन के अभिन्न अंग हैं, पर जीवन नहीं है। Namaste and welcome to Inspired Jeevan Stories. Stories to motivate and stories to inspire. नमस्ते, आप सुन रहे हैं शक्ति सावंत को, एन एंटरप्रेन्योर एंड अ टीचर। और आज आपके लिए एक मैं बेहतरीन कहानी लेकर आया हूं जिसका शीर्षक है 100 ऊंट, जो कुछ इस प्रकार है। अजय राजस्थान के किसी शहर में रहता था। वह ग्रेजुएट था और एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था, पर वो अपनी जिंदगी से खुश नहीं था। हर समय वह किसी ना किसी समस्या से परेशान रहता था और उसी के बारे में सोचता रहता था। एक बार अजय के शहर में कुछ दूरी पर एक फकीर बाबा का काफिला रुका हुआ था। शहर में चारों ओर उन्हीं की चर्चा थी। बहुत से लोग अपनी समस्याएं लेकर उनके पास पहुंचने लगे। अजय को भी इसके बारे में पता चला और उसने भी फकीर बाबा के दर्शन करने का निश्चय किया। छुट्टी के दिन सुबह सुबह ही अजय उनके काफिले तक पहुंचा। वहां सैकड़ों लोगों की भीड़ जुटी हुई थी। बहुत इंतजार के बाद अजय का नंबर आया। वह बाबा से बोला, बाबा, मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हूं। हर समय समस्याएं मुझे घेरी रहती हैं। कभी ऑफिस की टेंशन रहती है, तो कभी घर पर अनबन हो जाती है, और कभी अपने सेहत को लेकर परेशान रहता हूं। बाबा, कोई ऐसा उपाय बताइए कि मेरे जीवन से सभी समस्याएं खत्म हो जाएं और मैं चैन की सांस ले सकूं और अपना जीवन जी सकूं। बाबा मुस्कुराए और बोले, पुत्र, आज बहुत देर हो गई है। मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर कल सुबह दूंगा, लेकिन क्या तुम मेरा एक काम करोगे? जरूर करूंगा, अजय उत्साह के साथ बोला। देखो बेटा, हमारे काफिले में 100 ऊंट है और उनकी देखभाल करने वाला आज बीमार पड़ गया है। मैं चाहता हूं कि आज रात तुम उनका ख्याल रखो, और जब 100 के 100 ऊंट बैठ जाए तो तुम भी सो जाना। ऐसा कहते हुए बाबा अपने तंबू में चले गए। अगली सुबह बाबा अजय से मिले और पूछा, कहो बेटा, नींद अच्छी आई? कहाँ बाबा, मैं तो एक पल भी नहीं सो पाया। मैंने बहुत कोशिश की, पर मैं सभी ऊंटों को नहीं बिठा पाया। कोई ना कोई ऊंट खड़ा हो ही जाता था। अजय दुखी होते हुए बोला, मैं जानता था यही होगा। आज तक कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि ये सारे ऊंट एक साथ बैठ जाए, बाबा बोले। अजय नाराजगी के स्वर में बोला, तो फिर आपने मुझे ऐसा करने को क्यों कहा? बाबा बोले, बेटा, कल रात तुमने क्या अनुभव किया? यही ना कि चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, सारे ऊंट एक साथ नहीं बैठ सकते। तुम एक को बिठाओगे तो कहीं और दूसरा खड़ा हो जाएगा। इसी तरह तुम एक समस्या का समाधान करोगे तो किसी कारणवश दूसरी खड़ी हो जाएगी। पुत्र, जब तक जीवन है ये समस्याएं तो बनी ही रहती हैं, कभी कम तो कभी ज्यादा। तो हमें क्या करना चाहिए? अजय ने जिज्ञासावश पूछा। इन समस्याओं के बावजूद जीवन का आनंद लेना सीखो। कल रात क्या हुआ? कई ऊंट रात होते होते खुद ही बैठ गए। कई तुमने अपने प्रयास से बैठा दिए, पर बहुत से ऊंट तुम्हारे प्रयास के बाद भी नहीं बैठे, और जब बाद में तुमने देखा तो पाया कि तुम्हारे जाने के बाद उनमें से कुछ खुद ही बैठ गए। कुछ समझे? समस्याएं भी ऐसी ही होती हैं। कुछ तो अपने आप ही खत्म हो जाती हैं, कुछ को तुम अपने प्रयास से हल कर लेते हो, और कुछ तुम्हारे बहुत कोशिश करने के बाद भी हल नहीं होती। ऐसी समस्याओं को समय पर छोड़ दो। उचित समय पर वे खुद ही खत्म हो जाएंगे। और जैसा कि मैंने पहले कहा था, जीवन है तो कुछ समस्याएं रहेंगी ही रहेंगी, पर इसका ये मतलब नहीं कि तुम दिन रात उन्हीं के बारे में सोचते रहो। ऐसा होता तो ऊंटों की देखभाल करने वाला कभी सो ही नहीं पाता। समस्याओं को एक तरफ रखो और जीवन का आनंद लो, चैन की नींद सो। जब उनका समय आएगा वो खुद ही हल हो जाएंगे। पुत्र, ईश्वर के दिए हुए आशीर्वाद के लिए उसे धन्यवाद करना सीखो। पीड़ाएं खुद ही कम हो जाएंगी। माय फ्रेंड्स, हमारे जीवन में भी समस्याएं हैं, पर जीवन का आनंद उससे ऊपर उठने के बाद ही आता है। ध्यान आपके जीवन की अच्छाइयों और वरदानों पर लगाइए और जीवन का आनंद उठाइए। आई होप कि आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आपके जीवन में भी
आपको जब भी लगे कि समस्याएं बहुत बढ़ रही हैं तो इस कहानी को ज़रूर सुनिएगा। और अगर आपको लगता है इस कहानी की ज़रूरत किसी को अभी आपके रिलेटिव्स, आपके भाई बहन में किसी को है, आपके फ्रेंड्स में किसी को है, तो उन तक ज़रूर पहुंचाइए। दिस इज इंस्पायर्ड जीवन स्टोरीज, वी नरेट टू रीजुविनेट। नमस्ते, शब्बा खैर। मिलेंगे अगले सैटरडे शाम को 7 बजे विद अ न्यू एंड पावरफुल स्टोरी।